और भारत पर ये 26% टैरिफ लागू भी हो गया। तो ट्रंप के इस कदम से भारत को कितना नुकसान होगा और या फिर कितना फायदा होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ है प्रियंका उप्पल आनंद। प्रियंका, बताएं जरा किस तरीके का भारत पर इफेक्ट होगा इसका? आज सबसे डोमिनेटिंग जो न्यूज़ थी वो थी रेसिप्रोकल टैरिफ और इंडिया पर कितना इम्पैक्ट। जी हाँ, इंडिया पे 27% का तो टैरिफ लगा है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आज मार्केट्स ने, स्मार्ट पार्टिसिपेंट्स ने, ट्रेडर्स ने इसे देखा, क्योंकि आपको हम समझाते हैं इस पूरे लिंक में कि किस वजह से इंडिया को इसमें एक गेन दिख रहा है जबकि दूसरी कंट्रीज को पेन दिख रहा है। देखिए, पूरा जो इम्पोर्ट का जो बास्केट है, पूरे ग्लोबली जितना बड़ा ये बास्केट है, सारी कंट्रीज पे टैरिफ लगा है, लेकिन इंडिया पर अगर हम देखें तो हाई टिकट एक्सपोर्ट्स कहाँ होते थे, वो था आईटी में। आगे चल के कभी जब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम होगी, यूएस में रिसेशन आएगा, आईटी स्पेंड्स कटेंगे, उसके चलते आईटी के स्टॉक्स तो आज घटे। लेकिन बड़ा रिस्पाइट ये भी था कि एक बड़ा सपोर्ट जो हमें मिला वो था फार्मा स्पेस से, क्योंकि फार्मा स्पेस को पूरी तरह अभी के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब फार्मा 14% टोटल हमारे एक्सपोर्ट्स का कंपोनेंट है, लगभग 1.10 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी फार्मा एक्सपोर्ट होता है यूएस को। बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है, इसलिए इस पे एग्जम्पशन रही पूरी तरह से। लेकिन अब इंडिया को गेन कहाँ से हुआ? क्यों टेक्सटाइल काउंटर्स या फुटवेयर काउंटर्स या फिर दूसरे तमाम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काउंटर्स जिन्हें चाइना +1 या वियतनाम +1 से फायदा हो सकता है, वहाँ मूव हुए। देखिए, अपैरल्स हो, रिटेल हो और जितने भी तमाम सारे टेक्सटाइल काउंटर्स हो, इनको इसलिए फायदा है क्योंकि जितनी भी दूसरी कंपीटिंग एशियन कंट्रीज हैं वहां पर हमसे ज्यादा टैरिफ लगा है। हमें भी लगा है और उन पर भी लगा, लेकिन क्योंकि उन पर ज्यादा लगा है और हम पर कम है, तो शायद प्रोडक्शन या फिर कुछ असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स शिफ्ट हो सकते हैं इंडिया में, जिसे कहते हैं चाइना +1, वियतनाम +1। इसी एंटिसिपेशन से, इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ बाजार ने टेक्सटाइल काउंटर्स को हाथों हाथ लिया कि हमने देखा कि सारे टेक्सटाइल काउंटर्स में आज बड़ी मूव थी। तो चाइना +1 स्ट्रैटेजीज को से इंडिया को फायदा होगा। चाइना पर पहले ही 20% का टैरिफ था, 34% और लगा के 54% कर दिया। फुटवेयर वियतनाम में बड़ी इंडस्ट्री है, वहां से क्या वो इंडस्ट्री से काम थोड़ा बहुत इंडिया शिफ्ट हो सकता है। इसी एंटिसिपेशन में हमने देखा कि तेजी रही है। और एक और बात जो बाजार इसको इस तरह से भी देख रहा है कि अभी तो हम पर टैरिफ भी कम है, हम जिन स्पेसेस में इफेक्ट हो रहे हैं टैरिफ के वो बहुत लिमिटेड है, और फार्मा पे तो लगा ही नहीं जो बड़ा एक्सपोर्ट का सेगमेंट था हमारा। तीसरी बड़ी बात यह है कि इंडिया अभी भी यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट पे बात कर रहा है, नेगोशिएशंस ऑन है, और उस नेगोशिएशन के चलते बहुत सारी बातों पर वो नेगोशिएट कर सकता है। तो देखना होगा कि ये नेगोशिएटिंग प्रोसेस के चलते शायद हमारे लिए बहुत तरह की और विंडोज खुल सकती हैं। तो इसी एंटिसिपेशन में इसे ऐसे कहना चाहिए कि दूसरी कंट्रियों का नुकसान इंडिया के लिए फायदा था।